मेरी प्यारी बहनों, आज का बयान कोई आम बयान नहीं, ये बयान बहुत ही खास होने वाला है। आज के बयान में मैं आपको बताऊंगी कि जो औरतें अपने शौहर के 3 हिस्सों पर बोसा नहीं देती, वह कान खोलकर सुन ले, तबाही उनका मुकद्दर बनने वाली है। वह जल्द अज जल्द तलाक की पर्ची हाथ में पकड़ने वाली है, क्योंकि जब रिश्ते में मोहब्बत के इजहार में कमी आ जाती है तो दिलों में खामोश फैसले पैदा हो जाते हैं, और यही फैसले आहिस्ता आहिस्ता घर की बुनियादों को हिला देते हैं। मेरी प्यारी बहनों, अगर आज का बयान आपने न सुना तो सारी जिंदगी पछताती रहोगी, क्योंकि जब जिंदगी तबाह हो जाएगी, जब घर बिखर जाएगा, तब तुम्हें मेरी बातें समझ में आएंगी, फिर तुम्हें मेरी बातें याद आएंगी, मगर उस वक्त याद आना किसी दर्द की दवा नहीं बनेगा। मेरी प्यारी बहनों, आप सोच रही होंगी कि आखिर मर्द की वह कौन सी 3 चीजें हैं, ये वह कौन से 3 हिस्से हैं जिनको बोसा देने से या चूमने से अल्लाह की बरकत उतरती है, रिज्क की बारिश बरसती है और घरों में सुकून आता है। और आप ये भी सुनकर चौंक गई होंगी कि जो औरतें ये काम नहीं करती, मतलब ये कि शौहर के वह 3 हिस्से नहीं चूमती, वह हमेशा के लिए परेशान रहती हैं, क्योंकि एक औरत के लिए शौहर की नाफरमानी खैर नहीं लाती। उनका घर आहिस्ता आहिस्ता तबाही की तरफ बढ़ने लगता है, दिलों में बेचैनी आ जाती है, और ऐसी औरतें जहां कहीं जाती हैं, मुसीबतों की दलदल में फंसी रहती हैं। परेशानियां उनका पीछा नहीं छोड़ती और सुकून उनसे रूठ जाता है। मेरी प्यारी बहनों, आप ये भी सोच रही होंगी कि आखिर शौहर की वह 3 चीजें कौन सी हैं जिन पर अमल करने से जिंदगी संवर जाती है और जिनसे गफलत बरतने से जिंदगी बिखर जाती है। मेरी प्यारी बहनों, ये सब कुछ बताने से पहले मैं आपको एक गहरी जानकारी देना चाहती हूँ, ताकि आपका वक्त जाया ना हो। आप मेरा बयान सुनने के लिए आई हैं तो कुछ न कुछ लेकर जाए। मेरी प्यारी बहनों, आपने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का नाम तो सुना होगा। क्या आप जानती हैं हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम कौन थे? हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम इस कदर शदीद बीमारी में मुबतला हुए कि कोई भी करीब आने को तैयार न था। हर तरफ आजमाइश थी, तकलीफ थी, तन्हाई थी, मगर एक हस्ती ऐसी थी जो हर हाल में साथ खड़ी रही, और वह थी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी। मेरी प्यारी बहनों, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी जो रोजाना अपने शौहर के 3 हिस्सों पर बोसा देती थी, यानी 3 जगहों पर मोहब्बत और वफादारी का इजहार करती थी, बीमारी, बदबू और तकलीफ के बावजूद शौहर की 3 जगहों पर बोसा देती थी, और उन्हीं 3 अमलों की वजह से अल्लाह ताला ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी को ये इनाम दिया कि उसकी हर दुआ कबूल फरमाई। मेरी प्यारी बहनों, शौहर की 3 चीजों पर बोसा देने से इनाम ये मिला कि जब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी ने शौहर की शिफा याबी के लिए दुआ मांगी, तो अल्लाह ताला ने अय्यूब की बीवी की दुआ को कबूल फरमाया और हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को मुकम्मल शिफा अता की। फिर बीवी ने दुआ की, या हमारे पास जो माल, दौलत और नेमतें पहले थीं, वह भी हमें दोबारा अता फरमा। तो अल्लाह ताला ने ये दुआ भी कबूल फरमाई और जो कुछ छिन चुका था सब वापस अता कर दिया। मेरी प्यारी बहनों, ये सब कुछ सिर्फ इस वजह से हुआ कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के 3 हिस्सों पर रोजाना बोसा देती थी, और ये अमल अल्लाह ताला को बहुत ही ज्यादा पसंद था। मेरी प्यारी बहनों, अब शौहर की वह 3 चीजें बताने से पहले जरा चलते हैं हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तरफ, ताकि बात और ज्यादा वाज़ेह हो जाए और दिल पर असर कर जाए। कहते हैं कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की जो बीवी थी, वह अपने शौहर के 3 हिस्सों पर बोसा नहीं देती थी, यानी मोहब्बत, वफादारी और कुर्बत का वह इजहार नहीं करती थी जो एक बीवी को करना चाहिए। मेरी प्यारी बहनों, शौहर की 3 चीजों को न चूमने की वजह से, वफादारी न निभाने की वजह से अल्लाह ताला ने उसे ये सजा दी कि वह जहन्नम में डाल दी गई। हालांकि वह एक नबी की बीवी थी, मगर निस्बत ने नहीं, अमल ने फैसला किया। अब जरा गौर करें, शौहर की 3 चीजों पर बोसा देने की वजह से हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी को अल्लाह ने कितना बड़ा मकाम दिया कि उसकी हर एक दुआ कबूल फरमाई गई, शिफा भी मिली, दौलत भी लौट आई और इज्जत भी अता हुई। और दूसरी तरफ शौहर की 3 चीजों पर बोसा न देने की वजह से, मोहब्बत और वफादारी का इजहार न करने की वजह से हजरत नूह
अलैहिस्सलाम की बीवी को अल्लाह ने कितनी बड़ी सजा दी कि एक नबी की बीवी होने के बावजूद भयानक अंजाम तक पहुंची। मेरी प्यारी बहनों, अगर मैं फिरौन की बीवी हजरत आसिया की बात करूं, तो हजरत आसिया भी अपने शौहर की 3 चीजों पर रोजाना बोसा देती थी, 3 हिस्सों पर जरूर बोसा देती थी। ये सब जानते हुए भी कि उसका शौहर फिरौन एक काफिर है, मगर उसके बावजूद बीवी होने का फर्ज निभाते हुए उसने शौहर के हकूक अदा किए, मोहब्बत और वफादारी का इजहार किया, और उन्हीं 3 नेक अमलों की वजह से अल्लाह ने आसिया को ऐसा मकाम अता फरमाया कि फिरौन की बीवी हजरत आसिया जमीन पर बैठी होती थी, मगर उनका तज़किरा अर्श पर होता था, क्योंकि अल्लाह के नजदीक नियत और अमल की कद्र होती है, हालात और नाम की नहीं। मेरी प्यारी बहनों, अब आप जान चुकी होंगी कि जो औरतें शौहर की 3 चीजों पर बोसा देती हैं, वह दुनिया में भी कामयाब रहती हैं और आखिरत में भी सरखरू होती हैं, और जो औरतें शौहर के 3 हिस्सों पर बोसा नहीं देती, वह दिल की दूरियों में उलझ जाती हैं, रोती रहती हैं, और तबाही आहिस्ता आहिस्ता उनका मुकद्दर बन जाती है। मेरी प्यारी बहनों, आपने गौर किया होगा कि हर मोहल्ले में कोई न कोई ऐसा घर जरूर होता है जहां हर वक्त लड़ाई झगड़ा रहता है, मियाँ बीवी के दरमियान शदीद इख्तिलाफात चल रहे होते हैं, घर का सुकून बर्बाद हो चुका होता है, और उसकी एक बड़ी वजह यही होती है कि बीवी शौहर के दिल तक पहुंचने का रास्ता बंद कर देती है। मेरी प्यारी बहनों, अब बात करते हैं कि आखिर शौहर की वह 3 चीजें कौन सी हैं जिनको बोसा देने से औरत की जिंदगी बदल जाती है, घर में खुशियां आती हैं, रहमत के फरिश्ते उतरते हैं, और जिनको न चूमने की वजह से, यानी शौहर के 3 हिस्सों को नजरअंदाज करने की वजह से घर जल्द तबाही की तरफ चला जाता है। मेरी प्यारी बहनों, इन 3 हिस्सों में सबसे पहला हिस्सा है शौहर के हाथ। जी हाँ, वह हाथ जो एक बीवी के लिए पूरा दिन खाक छानते हैं, रोजी रोटी कमाते हैं। मेरी प्यारी बहनों, एक शौहर सुबह से शाम तक मेहनत मजदूरी करता है, वजनी बोरियों को कंधों पर उठाता है, धूप में जलता है, सिर्फ इस सोच के साथ कि मुझे कुछ मिले न मिले, मगर मेरी बीवी को रोटी का टुकड़ा जरूर मिल जाए। मगर जब यही शौहर शाम को घर आता है, तो आगे उसका हौसला बढ़ाने के बजाय, उसका शुक्रिया अदा करने के बजाय, बीवी कोई ऐसा जुमला बोल देती है जिससे शौहर की थकावट और ज्यादा बढ़ जाती है, दिल बुझ जाता है और मोहब्बत खामोश हो जाती है। तो फरमाया, ऐसी औरत जल्द तबाही की तरफ चली जाती है। ये वह औरत होती है जिस पर अल्लाह नाराज हो जाता है और रहमत के फरिश्ते उस पर अफसोस कर रहे होते हैं। और मेरी प्यारी बहनों, जो औरतें मेहनत करने वाले, मजदूरी करने वाले शौहरों के हाथ चूमती हैं, वह ये साबित करती हैं, ये ऐलान करती हैं कि देखो, मैं गुनहगार जरूर हो सकती हूँ, मगर शौहर की नाफरमानी करने वाली नहीं हो सकती, क्योंकि हर एक गुनाह की माफी है, मगर शौहर की नाशुक्री की कोई माफी नहीं। मेरी प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं तुम्हें एक मुख्तसर सा वाकया सुनाती हूँ। कहते हैं कि एक अल्लाह वाले का किसी कब्रिस्तान से गुजर हुआ, तो उसने एक कब्र के अंदर से चीखने की आवाज सुनी। ये आवाज इस कदर खौफनाक थी कि जो भी सुनता डर और खौफ के मारे भाग जाता, मगर अल्लाह वाले ने हिम्मत की, कब्रिस्तान के अंदर कदम रखा और उसी कब्र के सरहाने पहुंच गए जिस कब्र के अंदर से चीखने, रोने और दिल दहला देने वाली आवाजें आ रही थीं। अल्लाह वाले ने कब्र के इर्द गिर्द देखा, फिर नजर पड़ी एक पत्थर पर जो कब्र के ऊपर रखा था, और उस पत्थर पर लिखा था कि शौहर की नाशुक्री करने वाली औरत का अंजाम यही होता है। ये पढ़कर अल्लाह वाला चौंक गया, सोचने लगा कि कब्र की तख्ती पर तो मरने वाले का नाम लिखा जाता है, मगर ये किस तरह की औरत है जिसकी कब्र की तख्ती पर ये जुमला लिखा हुआ है। खैर, उसी पत्थर पर मरने वाली का पता भी दर्ज था। अल्लाह वाले ने हकीकत जानने के लिए उसी पते का रुख किया। चलते चलते एक बस्ती में पहुंचा, पूछते पूछते आखिरकार उस शख्स तक जा पहुंचा जिसकी बीवी की कब्र से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। अल्लाह वाले ने उस औरत के शौहर से पूछा कि आखिर तुम्हारी बीवी की कब्र की तख्ती पर यह जुमला क्यों लिखा है कि शौहर की नाशुक्री करने वाली औरत का अंजाम यही होता है। ये सुनकर उस शख्स ने कहा, ए अल्लाह वाले, बेशक वह मेरी बीवी थी, मगर वह एक जालिम औरत थी। मैं पूरा दिन उसके लिए खाक छानता था,
रोजी रोटी कमाता था, वजनी बोरियां कंधों पर उठाता था, मगर जब शाम को घर आता तो मेरा इस्तिकबाल करने और शुक्र अदा करने के बजाय वह ऐसे जुमले बोल देती जिनसे मेरी तकलीफ और थकावट और बढ़ जाती। मैं सारी सारी रात रोता, अल्लाह से शिकवा और फरियाद करता। वक़्त गुजरता गया। आखिरकार मेरी बीवी बीमार हो गई और बीमारी ने उसे मौत के मुंह में डाल दिया। जब हमने गुस्ल कफन के बाद मैयत को कब्र में उतारा तो लोगों ने देखा कि कब्र के अंदर कीड़े, मकोड़े और बिच्छू थे, और जैसे ही मैयत पर मिट्टी डाली गई तो एक जोरदार धमाके की आवाज आई। उसी लम्हे से चीखें शुरू हो गईं। ऐ अल्लाह वाले, आज 10 साल गुजर चुके हैं मगर वह खौफनाक आवाजें खत्म नहीं हुईं, और मैंने उसकी कब्र की तख्ती पर खुद लिखवाया कि जो औरत शौहर की नाशुक्री करेगी उसका अंजाम यही होगा। मेरी प्यारी बहनों, मतलब ये हुआ कि जो औरत शौहर के थके हारे हाथों को चूमती है, उसकी शुक्रगुजारी करती है, उस औरत के लिए रिज़्क़ के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। ऐसी औरत पर अल्लाह की रहमतों का नुज़ुल होता है। और जो औरतें थके हारे शौहर की नाशुक्री करती हैं, उसके हाथ नहीं चूमती, उसके दर्द को नहीं समझती, उनका अंजाम दुनिया में भी भयानक होता है और आखिरत में भी भयानक होता है। ये तो हो गई पहली चीज। अब बात करते हैं दूसरी चीज की, और वह है बीमारी के वक्त शौहर के सरहाने बैठे रहना और शौहर की पेशानी चूमकर ये कहना कि ऐ मेरे सरताज, तू परेशान ना हो, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। मेरी प्यारी बहनों, जब एक औरत शौहर की बीमारी के लम्हों में उसके पास बैठती है, उसके पसीने को साफ करती है, उसके दर्द को अपना दर्द समझती है और पेशानी पर बोसा देकर ये जुमला बोलती है कि मेरे होते हुए तुझे कुछ नहीं होगा, तो ये अल्फाज शौहर के जिस्म से ज्यादा उसके दिल को शिफा देते हैं। फरमाया, जब एक औरत शौहर की बीमारी के वक्त शौहर की पेशानी पर बोसा देते हुए उसके साथ बैठकर ये जुमला बोलती है ना कि ऐ मेरे सरदार, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी, तो वह औरत जन्नत की हूर से भी अफजल हो जाती है। वह औरत जमीन पर बैठी होती है मगर उसका तज़किरा अर्श पर हो रहा होता है। मेरी प्यारी बहनों, अब आप जरा मुआशरे पर गौर कीजिए। आज कितनी औरतें हैं जो शौहर के होते हुए गैर महरम मर्दों से दोस्तियां लगाती हैं, यारी लगाती हैं, मोबाइल की स्क्रीन के पीछे हंसी मजाक करती हैं और फिर दूसरों की बातों में आकर अपने ही शौहर को गलत समझने लगती हैं। बात बात पर शक, इल्जाम और तल्ख जुमले शुरू हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता घर का सुकून खत्म हो जाता है। मेरी प्यारी बहनों, यही वह कड़वी हकीकत है जो हमारे घरों को अंदर से खा रही है। गैर महरम की एक मीठी बात शौहर की सारी मेहनत भुला देती है, बाहर की तारीफ दिल को बहका देती है और औरत ये भूल जाती है कि जिस मर्द ने उसके लिए दिन रात मेहनत की, वही आज उसकी नज़र में बेकीमत बना दिया जाता है। मेरी प्यारी बहनों, जब औरत बाहर के लोगों की बातों को सच और शौहर के एहसासात को बेमानी समझने लगे, तो फिर घर में मोहब्बत कैसे बचे, बच्चों के दिल कैसे महफूज रहे और रहमत के फरिश्ते वहां कैसे उतरे। इसीलिए आज बहुत से घरों में लड़ाई झगड़ा है, दिलों में नफरत है और रिश्तों में एतमाद टूट चुका है, क्योंकि गैर महरम की कौरबत ने शौहर और बीवी के दरमियान दीवार खड़ी कर दी है। मेरी प्यारी बहनों, याद रखो, जो औरत अपने शौहर के साथ वफा करती है वही औरत इज्जत पाती है, और जो औरत दूसरों की बातों में आकर अपने शौहर के खिलाफ हो जाए, वह अपने हाथों से अपना घर जला देती है। मेरी प्यारी बहनों, ये तो हो गई दूसरी चीज। अब बात करते हैं तीसरी चीज की, और वह तीसरी चीज है शौहर का माल। मेरी प्यारी बहनों, जो औरत शौहर की गैर मौजूदगी में शौहर के माल की हिफाजत करती है, अमानत समझकर संभालती है, फजुल खर्ची से बचती है और एक एक पैसे की कदर करती है, ऐसी औरतों के बारे में अल्लाह का फरमान ये है कि नेक औरतें वह होती हैं जो शौहर की अदम मौजूदगी में अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अमानतों की हिफाजत करती हैं, यानी माल भी महफूज रखती हैं और इज्जत भी। इसका मतलब ये है कि जो औरत शौहर के पैसे को अपनी अय्याशी का जरिया नहीं बनाती बल्कि जिम्मेदारी समझकर खर्च करती है, अल्लाह उसके घर में बरकत डाल देता है, रिज़्क़ में इजाफा हो जाता है और सुकून खुद ब खुद उतर आता है। और मेरी प्यारी बहनों, जो औरत शौहर की गैर मौजूदगी में शौहर के माल की हिफाजत नहीं करती, फजुल खर्ची करती है, अमानत में खयानत करती है
और शौहर की इज्जत की भी हिफाजत नहीं करती, ऐसी औरत के बारे में अल्लाह का फरमान बहुत सख्त है। अल्लाह फरमाता है कि खयानत करने वाले अल्लाह को पसंद नहीं, और जो अमानत में खयानत करे वह अल्लाह की नाराजगी को दावत देता है। मेरी प्यारी बहनों, यही वह औरतें होती हैं जिनके घरों से बरकत उठा ली जाती है, रिज़्क तंग हो जाता है, दिलों में बेचैनी आ जाती है और शौहर का एतमाद टूट जाता है। फिर यही टूटा हुआ एतमाद घर को अंदर से खा जाता है। इसलिए याद रखो, शौहर का माल अमानत है, इसकी इज्जत जिम्मेदारी है, और जो औरत इस तीसरी चीज का हक अदा कर लेती है वह दुनिया में भी सरखरू होती है और आखिरत में भी कामयाब हो जाती है। अब मैं अपने इस्लामी भाइयों के साथ मुखातिब हूँ और कहना चाहती हूँ कि ऐ मेरे भाइयों, अगर तुम्हारी बीवी तुम्हारी इन 3 चीजों का ख्याल नहीं रखती तो समझ लीजिए कि वह तुम्हारी खैर ख्वाह बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जो औरत शौहर की बीमारी में उसके सरहाने बैठने के बजाय उसे अकेला छोड़ दे, उसके दर्द को महसूस न करे, उसकी पेशानी पर हाथ रखने के बजाय फोन में मसरूफ रहे, वह दिल से तुम्हारे साथ नहीं होती। ऐसी औरत को या तो हिकमत और नरमी से समझाओ, उसे एहसास दिलाओ कि रिश्ता कुर्बानी मांगता है, और अगर फिर भी उसका रवैया न बदले तो अक्ल से काम लो, जज्बात से नहीं। और दूसरी बात, जो औरत शौहर की नाशुक्री करती है उसकी मेहनत को कम समझती है, उसके थके हुए हाथों की कद्र नहीं करती, वह औरत खुद ब खुद तबाही की तरफ बढ़ती है, क्योंकि अल्लाह ताला नाशुक्री को पसंद नहीं करता। ऐसी औरत पर दिल तंग हो जाते हैं, बरकत उठ जाती है और सुकून रुखसत हो जाता है। और तीसरी बात, जो औरत शौहर के माल की हिफाजत नहीं करती, फजुल खर्ची करती है, इजाजत के बगैर पैसा उड़ाती है, हिसाब देने से कतराती है, वह औरत अपने ही हाथों से घर की जड़ें कमजोर कर देती है। फिर गुर्बत दरवाजा खटखटाती है, झगड़े बढ़ते हैं, एतिमाद टूटता है और अंजाम खसारा ही खसारा होता है। ऐ मेरे भाइयों, याद रखो, बीवी को दुश्मन न बनाओ, मगर आंखें बंद भी न रखो। नसीहत करो, मिसाल बनो, खुद अदल करो, मोहब्बत के साथ हदें कायम करो, क्योंकि जब मर्द मजबूत और बाखलाका होता है तो घर महफूज रहता है, और जब औरत जिम्मेदार और शुक्रगुजार होती है तो घर जन्नत बन जाता है। इसलिए दोनों को अपना अपना हिस्सा निभाना होगा, वरना नुकसान दोनों का होगा। मेरी प्यारी बहनों, मैं उम्मीद करती हूँ आज का बयान आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आज का बयान आपको बहुत अच्छा लगा हो तो इस बयान को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें, और मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।